हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार। आज हम बात करेंगे दोस्तों सरकारी नौकरी भविष्य में देखते हुए कि भविष्य में आपको नौकरी कैसे लगेगी। यदि आप भविष्य को देखते हुए और आपको यदि दिल में उम्मीद हो कि हम नौकरी करेंगे तो रेलवे का ही, बहुत सा होता है शौक कि हम इंडियन रेलवे का तैयारी कर रहे हैं और रेलवे की नौकरी पाना चाह रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट आईटीआई करके रेलवे का वेट करते हैं कि रेलवे की वैकेंसी कब आएगी। इसलिए दोस्तों आ गया है मौका। यदि आप भविष्य में रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि आपने जानते होंगे दोस्तों कि एनसीसी एक क्या होता है, एनसीसी होता है जो कि यदि पुलिस डिपार्टमेंट में आपको जाना हो तो आपको एनसीसी किए हुए तो आपको छूट मिलता है। उसी तरह दोस्तों यदि आपको रेलवे में जाना हो तो यदि आप रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए रहिएगा तो आपको रिबेट तो मिलेगी, लेकिन आजकल रेलवे ने दावा किया है दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिस करेंगे तो आपको जॉब 100% मिलेगी दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, अभी जो अप्रेंटिस आए हुए हैं वो रेलवे का अप्रेंटिस आया हुआ है दोस्तों। रेलवे अप्रेंटिस में मैं बात कर लूँ, ये जो अप्रेंटिस निकला हुआ है देखिए नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, नॉर्थ रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, गुवाहाटी, गुवाहाटी असम से ये निकली हुई अप्रेंटिस की सीट। मैं बता दूं यह फॉर्म कब से फिल होने वाला है। यह जो होता है यह दोस्तों है 10th पास, आईटीआई 10th पास होना चाहिए, उसके बाद आईटीआई भी आपको पास होना चाहिए, तब आप ये अप्रेंटिस कर सकते हैं दोस्तों। तो अप्रेंटिस में देख लेंगे दोस्तों करने से कि आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड दिए हुए हैं जिनसे हमको करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह डेट जो इशू आप फॉर्म को फिल कीजिएगा दोस्तों, वो डेट आपको 16/8/2020 से 10 बजे से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, सारी डिटेल हम आगे बात करेंगे। बात कर रहे थे इसका क्लोजिंग डेट क्या है, तो इसका जो अंतिम डेट है 15/9/2020 11 यानी कि रात के 11 बजे तक आपको फॉर्म को फिल कर देना है। अब बात करेंगे कितनी वैकेंसी है, आगे हम बात करेंगे नोटिफिकेशन में दोस्तों। चलिए नोटिफिकेशन को ऊपर आगे रोल किया जाए, रोल करके देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या क्या और इसमें दिया है। देखिए आपको लिखा हुआ है कि मोड सेक्शन, मोड सेक्शन में आपको कि वही चीज़ बताए दोस्तों कि आपको 10th पास होना चाहिए प्लस आईटीआई पास होना चाहिए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आपको 10th में देखिए लिखा हुआ है विथ 50%, आपको कम से कम 50% अंक होने चाहिए दोस्तों। और यदि आप आईटीआई देखिए यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों एनसीवीटी एससीवीटी, आप लोग देख रहे होंगे यदि आप आईटीआई एनसीवीटी से किए हो चाहे एससीवीटी से किए हुए हैं तब फिर भी आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। और बच्चों नीचे चलते हैं हम, नीचे आपका देख लेते हैं कि कितने सीट हैं। यदि हम बात कर लें दोस्तों कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये सब अलग अलग वर्कशॉप का अलग अलग सीट दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कटिहार 970 सीट है। इसी तरह दोस्तों सब आगे जैसे डिब्रूगढ़ 276 सीट है। टोटल सीट की संख्या 4499 है दोस्तों, इसमें आपको देखना है। अब बात करते हैं कौन सा ट्रेड में कितना सीट है, ये भी हम बात आगे करेंगे, रोल करके आगे हम देखिए। इसमें फिजिकल कॉपी, नो फिजिकल कॉपी, जो आप फिजिकल कॉपी देते थे कि वो फिजिकल कॉपी नहीं देना है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि किसमें कितना सीट है, मतलब कौन सा वर्कशॉप में। जैसे ऊपर लिखा हुआ है कटिहार डिवीजन, यदि आप कटिहार डिवीजन से फॉर्म फिल कर रहे हैं दोस्तों तो आपको देखिए यदि मशीनिस्ट है तो उसके लिए 22 टोटल सीट 22 है, वेल्डर के लिए 40 है, फीटर के लिए 122 है, डीजल मैकेनिक के लिए 320 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 100 सीट है, आर ए सी रेफ्रिजरेटर एसी मशीन के लिए 33 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20 सीट है। इस तरह से आप अपने सीट को कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। वेल्डर का 5 सीट है। अब बात करते हैं फिर दूसरा, उसी तरह दोस्तों आगे आगे अलग अलग है दोस्तों। इसी कटिहार जोन का हो गया। अब बात करते हैं अलीपुरदा यूनिट का दोस्तों, एपीडी का। उसके बाद फिर आगे बात इसी तरह सबका दिया हुआ है दोस्तों, आप खुद नोटिफिकेशन हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम
इसको वीडियो को यदि आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं। हम स्लो स्लो रोल कर दे रहे हैं। आप खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले कि कहाँ हमको भरना ज़्यादा उचित रहेगा। अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा कौन सा सीट कहाँ पे ज़्यादा उचित है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, और हम बात कर लेते हैं ये जो उम्र है कि इसका उम्र कब से कब तक लिया जाएगा। देखिए 8.1 में लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड बी हैव कंप्लीटेड 15 ईयर, यानी कि 15 वर्ष कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। एंड एज एंड शुड नॉट कंप्लीटेड 24 साल से कम होना चाहिए और 15 वर्ष से अधिक होना चाहिए। यह जो उम्र की सीमा तय की गई है, ये उम्र की सीमा 1/1/2020 से ली जा रही है दोस्तों। उसके पहले तक यानी 15 पूर जाना चाहिए, उससे पहले आपको 24 होना चाहिए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, यदि आप इसके अलावे रिलैक्सेशन है किसके किसके लिए है वो भी हम देख लेते हैं कि 5 साल रिलैक्सेशन है दोस्तों SC ST के लिए, 3 साल रिलैक्सेशन है OBC के लिए, और जो भी है हैंडीकैप दोस्तों उनके लिए 10 वर्ष हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं ये जो आपका देखिए क्वालिफिकेशन है, मिनिमम तो बता ही दिए चुके थे 10th पास होना चाहिए। PS के आपको पैसा आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा फॉर्म फिल करने के लिए। चलिए, और ये सब दिया हुआ दोस्तों, ये सब आपको नहीं होना चाहिए। ब्लाइंडनेस, लो विजन, कितना कितना होना चाहिए सब एक बार आप खुद से पढ़ सकते हैं दोस्तों। यदि कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जवाब तुरंत दिया जाएगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो कि कहीं पे पूछना हो कि सर यहाँ पे क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेडिकल फिटनेस, इसमें मेडिकल फिटनेस भी आपको खोजा जा रहा है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि बता दिए, उसके बाद देखिए सबके लिए मतलब ये आपका सर्टिफिकेट है। यदि आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये आवश्यक है दोस्तों, इसको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यदि आप OBC से हैं तो OBC के लिए सबका फॉर्मेट दिया हुआ दोस्तों, अपना फॉर्मेट आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा एक बार कि कौन से कैटेगरी में आप आते हैं और क्या क्या आपको कौन सा बनाना है दस्तावेज, जो आपको बनाना है कौन सा दस्तावेज आपको बनाना है दोस्तों। जैसा कि हम एक बार रोल कर दिए हैं, आप लोग जहाँ पे भी हो कोई दिक्कत हो आप एक बार देख लें। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे वो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।